मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो है हम पाठ संख्या 5 जिसका शीर्षक है र की मात्रा, उसका हम समग्र अध्ययन करने वाले हैं। जैसे स्वर और उनकी मात्राओं का आपने अध्ययन किया, अ से लेकर अह तक जो है किस प्रकार उनकी मात्रा हैं, उनके बनने वाले शब्दों को, उन मात्राओं से बनने वाले शब्दों को आपने जो है अध्ययन किया। और आज हम उसी बीच जो है पाठ संख्या 5 का अध्ययन करने जाने वाले हैं। तो अब तक जो पढ़ाया है, पहला पाठ से जो चौथा पाठ है, वहाँ तक आपके लिए जो है पीरियाडिक टेस्ट जो है वह सिलेबस ये पहले चैप्टर से चौथा चैप्टर जो है होगा। तो आप अच्छे से उसे प्रिपेयर हो जाइए। मैं वीडियो भी जो बनाए हैं वो भी आप देख सकते हैं, और नोटबुक अपने जो है लिख कर रखा है तो उसे भी पढ़ लीजिए। तो चलिए पाठ संख्या 5 जिसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं, उसका शीर्षक है र की मात्राएं। र की मात्राएं कुल मिलाकर 3 मात्राएं होती हैं यहाँ पर। पहला है, और 3 मात्राओं से आज हम जो है जो र की मात्रा बनने वाली पहली जो है उसका आज हम अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। र की मात्राएं, उसमें पहला है रेफ। रेफ यानी जो है इस तरह ऊपर आती है, जो रेखा के ऊपर आती है उसे हम रेफ कहते हैं। तो ये र की मात्राओं का पहला जो है उसका प्रकार है रेफ। तो रेफ से बनने वाले जो र की मात्रा है उससे किस प्रकार शब्द बनते हैं और उसका उच्चारण कैसा होता है उसे आज हम देखने वाले हैं। आप भी जो है मेरे साथ उच्चारण कीजिए ताकि आपको भी कहने में आसानी हो जाएगी। तो देखेंगे पहला, यहाँ पर देखिए सु में सु जमा र की मात्रा जमा य मिलकर होगा सूर्य। सूर्य अर्य ऐसे उच्चारण होता है। तो आधा र जो है य में मिल जाता है, पूरा य में, तो र्य हो जाता है सूर्य। इस प्रकार जो है इसका उच्चारण हो जाता है। यह है सूर्य। सूर्य र्य र्य ऐसे आता है सूर्य। उसी प्रकार आधा र और पूरा प मिलकर प, जैसे स में और जो है र की मात्रा और पूरा प मिलकर सर्प। सर्प बोलिए, सर्प। तो ये र की मात्राओं से बनने वाला पहला उदाहरण है रेप का। तो देखिए पहला है सूर्य, सर्प। और भी र की मात्राओं से पहला जो प्रकार है उसके उदाहरण हैं शब्दों के, उसे देख लेंगे। यहाँ पर देखिए पहला है, यहाँ पर किस प्रकार लिखा जाता है, क जमा र की मात्रा जमा म मिलकर कर्म। बोलिए कर्म। जो है कर्म यानी जो है कार्य। तो आप जैसे कार्य करेंगे, कर्म करेंगे, वैसे आपको फल मिलेंगे। तो आजकल आपको पता है कि जो विश्व महामारी कोविड-19 जो वायरस है उसके वजह से जो है गरीब लोग जो है बहुत ही 2 वक्त की या 1 वक्त का खाना भी उनको जो है हासिल या नहीं मिल रहा है। उस समय जो कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, वे लोग जो हैं वह उनको खाना दे रहे हैं। तो खाना देने से जो है उनका पेट भर जाएगा, उनका जो है दुआ उन्हें लगेंगी। इसीलिए अच्छे कर्म करो तो अच्छा आपको फल मिलेगा। तो यहाँ पर काम है, कार्य है, कर्म यानी। तो कर्म यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक इंसान जो है उनके जो संस्था है वह गरीबों को खाना बांट रही है, एक कार्य है। तो कर्म यानी कार्य। उसी प्रकार
म जमा र की मात्रा जमा म मिलकर मर्म। बोलिए मर्म। मर्म यानी उसका अर्थ होता है, एक तो सार है, सार जो सारांश होता है, और दूसरा है मर्म यानी कोमल, जो मर्म हृदयी यानी कोमल हृदयी, मर्म हृदय ऐसे भी होता है। दूसरा तीसरा देखिए यहाँ पर शब्द है र के मात्राओं से का जमा र की मात्रा जमा य मिलकर कार्य, जो है रिय, यह संयुक्त अक्षर है। देखिए आधा र और पूरा य मिलकर रिय, कार्य ऐसे भी बनता है, आपको याद में रखना है, संयुक्त अक्षर है। तो उसी प्रकार अगला है मा जमा र की मात्रा जमा ग मिलकर मार्ग, और ये जो गर्ग जो है आधा र और पूरा ग मिलकर जो है ग, मार्ग ऐसे होता है। तो यहाँ पर मार्ग का एक चित्र मैंने दिया है। देखिए यहाँ पर ये मार्ग है, पथ है, रास्ता है, इसे हम मार्ग कहते हैं। यह मार्ग जो है सीधा बेंगलुरु जाएगा। आप कोई भी जो है उसका आप नाम दे सकते हैं, तो इसे हम मार्ग कहते हैं। समझ में आया आपको? उसी प्रकार व्यर्थ, ये देखिए संयुक्त अक्षर ही है, आधा व और पूरा यह मिलकर व्यय, व्यय जमा र की मात्रा जमा य थ मिलकर जो है व्यर्थ। व्यर्थ नहीं करना है, व्यर्थ यानी बेकार का, यह प्रयास करना व्यर्थ है। ठीक है, इस तरह जो देखिए यहाँ पर संयुक्त अक्षर कैसे होता है, आधा र और पूरा थ मिलकर है अर्थ, व्यर्थ ऐसे। उसी प्रकार अगला शब्द है त जमा र की मात्रा जमा क मिलकर तर्क। तर्क यानी लॉजिक, जो दिमाग को जो है सुदृढ़ बनाता है। तर्क करना, लॉजिक करना, सोचने का एक क्रिया है तर्क। देखिए यहाँ पर आधा र और पूरा क मिलकर अर्क, अर्क ऐसे तर्क, इस तरह हो जाता है। फिर से एक बार हम उच्चारण करेंगे, कर्म, मर्म, कार्य, मार्ग, व्यर्थ, तर्क। ठीक है, इस तरह जो है। अगले शब्द देखेंगे इसी र मात्रा से बनने वाले, जो इस प्रकार हैं। यहाँ पर देखिए ख में ख जमा र की मात्रा और जमा च मिलकर खर्च, आधा र और पूरा च मिलकर च, खर्च। उसी प्रकार जो है खर्च यानी व्यय करना, खर्चा करते हैं कि नहीं? यदि आपके पास पैसा है, कुछ कार खरीदा, घर खरीदा, या वस्तुएं खरीदे, चॉकलेट खरीदा, पुस्तकें खरीदे, तो आपका जो है खर्च हो जाएगा। उसी प्रकार द जमा र की मात्रा जमा श जमा न मिलकर दर्शन। यहाँ पर देखिए आधा र और पूरा श मिलकर श, दर्शन, इस प्रकार हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो है, यहाँ पर आ जमा द जमा र की मात्रा जमा श मिलकर आदर्श यानी आइडल। ठीक है, आदर्श व्यक्ति कहते हैं, आदर्श छात्र, आदर्श विद्यार्थी भी कहते हैं। जो अच्छे गुण होते हैं उनको आदर्श लगाया जाता है। तो आदर्श, आदर्श ऐसे उच्चारण करना है। उसी प्रकार धा जमा र की मात्रा जमा मी जमा क, धार्मिक। देखिए आधा र और पूरा मी मिलकर जो है धार्मिक ऐसे बन जाता है। तो उसी प्रकार द जमा र की मात्रा जमा प जमा न मिलकर दर्पण, दर्पण यानी शीशा होता है। तो आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, एक महिला जो है वह दर्पण में अपना चेहरा देख रही है और सज रही है, यानी तैयार हो रही है। देखिए सजना बहुत ही पसंद है महिलाओं को, तो यहाँ पर दर्पण जो है यानी आईना में देखकर वह सज रही है, इस तरह। तो आप देख सकते हैं किस तरह सजते हैं। दर्पण जो है आप हर जगह, हर घर में जो है दर्पण एक तो होता ही है,
जो आपको जो है चेहरा देखकर जो है तैयार होने के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए, तो उस प्रकार दर्पण आप देख रहे हैं। अगला है अ जमा र की मात्रा जमा जू जमा न मिलकर अर्जुन। अर्जुन में देखिए यहाँ पर जैसे आधा र पूरा ज मिलकर अर्जुन। अर्जुन यानी जो महाभारत में आपने देखा होगा, तो यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण भगवान है, यहाँ नीचे जो है उपदेश, उन श्री कृष्ण से उपदेश पाने वाला अर्जुन है, जो महाभारत में जो श्री कृष्ण भगवान से जो है उनका मार्गदर्शन उसने पाया है। अर्जुन जो है यह एक नाम भी है, और ज़्यादातर आप जानते हैं कि महाभारत में जो अर्जुन जो धनुर्धारी, तो उसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार फिर से उच्चारण करेंगे, खर्च, दर्शन, आदर्श, धार्मिक, दर्पण, अर्जुन, इस तरह। आगे देखेंगे और भी शब्द हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ग में ग जमा र की मात्रा जमा व मिलकर गर्व। गर्व यानी घमंड, घमंडी व्यक्ति होता है, अहम, ईगो, गर्व कहते हैं। एक तो अच्छी तरह से होता है, जैसे मुझे भारतीय होने का गर्व है। एक तो जो है गर्व दिखाते हैं गरीबों पर, अमीर लोग, वह घमंडी वाला गर्व होता है। तो इस तरह आधा र और पूरा व मिलकर गर्व, रव ऐसे होता है गर्व। उसी प्रकार पर्ण, प जमा र की मात्रा जमा न मिलकर पर्ण। र में आधा र में पूरा न मिलकर पर्ण ऐसे होता है। पर्ण का अर्थ होता है चमकी, चमकी, ठीक है, चमकता हुआ, पर्ण। उसी प्रकार प जमा र की मात्रा जमा व जमा त, पर्वत। हाँ, आधा र और पूरा व मिलकर व, पर्वत, ऐसे आपको सही से उच्चारण करना है, पर्वत। पर्वत जो है यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं, जो हिमालय पर्वत का चित्र है इस तरह होता है। पर्वत कहते हैं, पहाड़ भी कहते हैं, तो पर्वत इस प्रकार होता है। उसी प्रकार धई जमा र की मात्रा जमा य मिलकर धैर्य। आधा र और पूरा य मिलकर र्य, धैर्य ऐसे हो जाता है। जैसे आप कन्नड़ में नौका जो है धर्म, ऐसे नौका जो वहाँ पर लगाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर ऐसे ऊपर लगाना होता है। उसी प्रकार स जमा र की मात्रा मिलकर जमा ग मिलकर सर्ग। आधा र और पूरा ग मिलकर सर्ग, इस तरह बनता है। सर्ग यानी भाग, खंड जो है, जो खंड खंड होते हैं, भाग होते हैं, पार्ट्स, ठीक है। उसी प्रकार व जमा र की मात्रा जमा त जमा नी मिलकर वर्तनी। वर्तनी का अर्थ होता है स्पेलिंग या हिज्जा कहते हैं हिंदी में। वर्तनी यानी जो लिखे हुए, हैंड राइटिंग आप कह सकते हैं, उसे हम वर्तनी कहते हैं। तो समझ में आया। इस प्रकार फिर से एक बार उच्चारण करेंगे, जैसे गर्व, पर्ण, पर्वत, धैर्य, सर्ग व वर्तनी। तो उसी प्रकार कुछ यहाँ पर वाक्य भी हैं, जैसे हम देख सकते हैं। पहला वाक्य है व्यर्थ में खर्च मत करो। आपको व्यर्थ में जो है खर्च नहीं करना है। खर्च जो है करने से आपका पैसा जो है खत्म हो जाता है, इसीलिए। अगला वाक्य है मार्ग पर कचरा मत फेंको। जो गंदगी फैल जाएगी मार्ग पर, यानी रास्ते पर आप कचरा फेंकेंगे तो, कूड़ा फेंकेंगे तो मार्ग जो है गंदा हो जाएगा। उसी प्रकार अगला यहाँ पर देखिए, सर्प पेड़ पर चढ़ गया। सर्प यानी सांप है, जो पेड़ पर चढ़ गया, यानी वह पेड़ पर चढ़ा हुआ है। उसी प्रकार अगला देखिए यहाँ पर, आदर्श और दर्शन दोनों भाई हैं। आदर्श और दर्शन दोनों भाई हैं। इस तरह जो है यहाँ पर र की मात्राओं में से पहला जो प्रकार है रेफ, उसका आज हमने देखिए, इसका जो है चिन्ह इस प्रकार होता है, उसे हम रेफ कहते हैं, जो र की
मात्राएं हैं। पहला, इस तरह आज हमने जो है र की मात्राओं में से पहला जो प्रकार है रे फ, उसका आज हम अध्ययन किया। आपके लिए गृह कार्य है जो है रेफ, यानी र की मात्राओं से बनने वाला पहला प्रकार जो रेफ है, उससे बनने वाले 5 शब्दों को अपने जो है लिख कर रखना है। इसके अतिरिक्त लिख कर रखिए। तो इस तरह आज हमने जो है र की मात्रा का विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में जो है दूसरा प्रकार, उस पर हम समग्र चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घरों में सुरक्षित रहिए। आपका दिन मंगलमय हो।